जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी जो आ चुकी है उसके लिए, और बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो खान सर का बुक आ चुका है न्यू वाला, जिसमें आपके 61 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से 41 PYQ और 20 आपके जो है इम्पोर्टेंट जीके का जो है प्रैक्टिस सेट है। इसके हम लोग आज जो है सेशन नंबर 8 देखने वाले हैं, जो आप सभी के एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस बुक का सभी क्लास कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और आज के सभी प्रश्नों को देखते हैं। आप सभी जो है प्रश्नों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताते चलिएगा। चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या आप सभी कहा कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है। तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन आपका नहीं होगा। चलिए आप लोग फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए को आप लोग सही कीजिएगा, साहित्य। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका कि दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया। दयाराम साहनी जो है इन्होंने कहाँ पे उत्खनन करवाया था, तो हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों का है उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। यहाँ पे लगेगा सबसे बड़ा नगर आपका जो है हड़प्पा सभ्यता कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही, मोहनजोदड़ो। चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो आपके जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला आपका कि लोथल कहाँ स्थित है। जो लोथल है दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में हो जाएगा। ए ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। ऑप्शन ए दोस्तों आप लोग का 100% यहाँ पर सही होगा। चलिए देखिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न का आप सभी कहा कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। कोलकाता में करने वाले कौन आपको हो जाएंगे, तो विलियम जोन्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी आप लगाए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। अगला आप कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल जो है ये आपको जाते हैं कौन, तो ए कलिंघम। ऑप्शन नंबर आप लोग का ये हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न को। मुद्रा राक्षस किसने रची है, किसके द्वारा रचित है या किसने रचना की है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है आपके, विशाख दत्त है। ऑप्शन जो सी है यह आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलिए अब देखिए आप लोग 9 नंबर प्रश्न को। प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में आपके जो है किसके उपलब्धियों का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, समुद्रगुप्त के। ऑप्शन डी को दोस्तों आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है कि अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है। कलिंग युद्ध का जो है कौन से अभिलेख में उनका जो है यह जानकारी मिला है, तो 13वें शिलालेख में। ऑप्शन डी जो है आप लोगों का यहाँ पे है बिल्कुल ही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण युग के नाम से जाने जाने वाला काल आपका जो है गुप्त काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे हो जाएगा बी सही, क्योंकि गुप्त काल में आपका जो है सोना का उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ था। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार आपके दोस्तों जो कौन हो जाएंगे, तो कालिदास हो जाएंगे। ये ऑप्शन को सही कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो चलिए फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास पहले पहुँचे। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे। चलिए बताने आपको कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका जो है
कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आपके जो मगध जो है यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद हो जाता है। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आपसे भी क्या है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था। कैलाश मंदिर को बनवाने वाले कौन से वंश है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, राष्ट्रकूट। चलिए देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न को। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध आपका जो है चला था 18 दिनों तक। यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। यहाँ पे सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। अब चलिए देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न को। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। महाभारत हो या रामायण हो, इनकी रचना संस्कृत भाषा में ही हुई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। और महाभारत लिखे कौन है, तो महर्षि वेद व्यास लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की है। आपका वही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। यह कि है महाभारत के, ये ऑप्शन हो जाएंगे आपके सही। रामायण के कौन की है, तो रामायण की है आपके वाल्मीकि जी। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है देखते हैं अगला नंबर प्रश्न को। अगला है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या जो दोस्तों कितने हैं, तो वेद आपके 4 हो जाएंगे। बी ऑप्शन लगाइएगा, आपका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने वाले और नष्ट करने वाले व्यक्ति कौन है आपके, तो बख्तियार खिलजी जो है इसे नष्ट किए थे। यहाँ पे बी ऑप्शन को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची आपके जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, तो रायसेन में है। बी ऑप्शन लगाएंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस नंबर प्रश्न को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागे और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको जो है बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। लुम्बिनी में इनका जो है जन्म होता है। सारनाथ में इन्होंने अपना जो है प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इस सब पॉइंट को आप अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है। सूत पिटक, विनय पिटक और विधम पिटक, यह तीनों पिटक आपके जो है यह किससे हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग सही ऑप्शन कीजिएगा बौद्ध धर्म से। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपको हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी वाला सही। ऋषभदेव आपके इनके जो है प्रथम हो जाएंगे और यहाँ पे पार्श्वनाथ जो है यह 23वें हो जाएंगे। इसको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगला है कि महिला संत कलाईकल का संबंध किस धर्म से है। कलाईकल का संबंध जो है किस धर्म से है, तो 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, हिंदू धर्म से है। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है। दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध आपका जो है जैन धर्म से है। डी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को। मुगल काल में चलने वाला सिक्का कौन सा था। तो मुगल काल में कौन सा सिक्का दोस्तों आपका चलता था, तो रुपए चलते थे। यहाँ पे हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए सही। चलिए देखिए 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न है जहांगीर का शासनकाल क्या है। जहांगीर का शासनकाल दोस्तों कितना आपका है, तो 1500 यहाँ पे 56 से लेके और 1605 तक। ठीक है, ऐसे आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न को। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। अकबरनामा का जो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति आपके कौन हो जाएंगे, इन सभी ने जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका डी सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। बाबरनामा किसने लिखा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि बाबरनामा के लेखक कौन है। तो बाबरनामा कौन लिखे हैं, आपको आंसर पता है, आप इसका आंसर हमें जो है कमेंट में दीजिएगा। चलिए अब देखिए 30 नंबर प्रश्न को दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या होगा।
30 नंबर प्रश्न आप सभी का, टोडरमल कौन था? बताएं दोस्तों आपको, टोडरमल आपके जो है यह दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो टोडरमल कौन है आपके? अकबर के यहाँ पे वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। दोस्तों यह थे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसका आंसर आपको जो हमें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और आंसर दिए, हमें उम्मीद है कि आपको कितना आंसर सही हुआ यह भी आप हमें बता दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासों का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।